अब मैं जो आसन बताने जा रही हूँ वो है पीरियड्स के लिए। एक हाथ से बेल्ट को इस तरीके से पकड़ा और साइडवेज आपको अपने पैर को रख देना है। पीरियड्स के कौन से डेज में ये आसन करने हैं, अगर कोई मदर इसको देख रही हैं तो वो उनको करा भी सकती हैं। आपको दोनों थाइस को कोशिश करनी है कि आपके ज़मीन पर लगे। जो अभी मैंने आपको आसन बताए वो थे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, या आपके अगर शोल्डर में या नेक में कोई स्टिफनेस है तो उसके लिए। अब मैं जो आसन बताने जा रही हूँ वो है पीरियड्स के लिए। मेनली जब लड़की टीन्स में जाती है, जब उसको पीरियड स्टार्ट होते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, वो पेन में होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या करना है, क्या उस टाइम पर कैसे इस दर्द से जो ये पेन हो रहा है इससे कैसे निजात पाना है। तो उस टाइम पर मैं जो आसन बताने जा रही हूँ, अगर कोई मदर इसको देख रही हैं और अपनी बेटी को या अपने घर में कोई भी अगर फीमेल है तो वो उनको करा भी सकती हैं। अगर आपको भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप भी आसन कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बैठ के किए जाते हैं। कोई भी पीरियड्स के आसन आपको बेनिफिट तब देंगे जब आपके पीरियड से 2-3 दिन पहले आप ये आसन शुरू कर देंगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और पीरियड्स के कौन से डेज में ये आसन करने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहला हम शुरू करने जा रहे हैं तितली आसन। तो तितली आसन या बदकोन आसन भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, आपको सीधा बैठना है। एक पैर को आपने धीरे से बेंड किया, दूसरे पैर को बेंड किया और यहाँ पे आपको दोनों थाइस को कोशिश करनी है कि आपके ज़मीन पर लगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, थाइस नहीं जा रही नीचे, तो यू कैन यूज़ योगा प्रॉप्स। तो आप योगा प्रॉप्स को इस तरीके से थाइस के नीचे सेट कीजिए, पैर को इस तरीके से पकड़ना है, चेस्ट को आउट करना है और केवल आईज क्लोज करके, अपनी आंखों को बंद करके अपने ब्रीद इन और ब्रीद आउट पर फोकस करना है। आप इस आसन को वॉल के सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी कमर ज़्यादा बेंड हो रही है तो आप ये बिल्कुल दीवार के साथ अपनी कमर को लगा लेंगे और आप ये दीवार के सपोर्ट से भी इस आसन को कर सकते हैं। ये आसन क्या करेगा कि जो यहाँ पे टाइटनेस होती है, इस टाइटनेस के ऊपर काम करेगा। जब हम फ्लोर वाले आसन करते हैं, कोई से भी अगर हम ऐसे आसन करते हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मसाज करते हैं ये आसन, क्योंकि हम इसमें होल्डिंग कर रहे हैं। तो इंटरनली इन आसनों की वजह से हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जहाँ पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है, वो हील होना स्टार्ट होते हैं। ध्यान रहे कि आसन में कम से कम 1 से 2 मिनट की आप होल्डिंग ज़रूर करें सांस के साथ। किसी को अगर एक्सट्रीम नी पेन है, बहुत ज़्यादा नी पेन रहता है और डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कोई अर्थराइटिस है, तो आप अंडर गाइडेंस ही इस प्रैक्टिस को करेंगे। अगर आपको एक नॉर्मल कभी कभी लगता है कि कोई खिंचाव आता है नी पे, तो आप इस तरीके से योगा प्रॉप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आसन सबके लिए है, ये कोई भी कर सकता है, किसी भी एज में आप ये आसन कर सकती हैं। इस आसन से आपके पीरियड्स जो हैं, अगर डिले पीरियड्स होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड पेन, टू मच ऑफ ब्लीडिंग, ऐसे कोई भी अगर आपको इश्यूज़ हैं तो वो आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा ये आसन आपको हेल्प करेगा। और जो भी अगर आपको कोई दर्द रहता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि आपने एक बार किया आसन और एकदम आराम आ गया। कम से कम आपको 3 से 4 महीने की कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको उस प्रॉब्लम में आपको निजात मिली है, आपको सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गए हैं और आपके पीरियड्स ईज में जाने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा आसन है उपविष्ट कोण आसन। उपविष्ट कोण आसन का ये एक थेरेपेटिक वर्जन मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों पैरों को सीधा कर देना है, ठीक है, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे। आप वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर आपको विदाउट वॉल करना है और आपको लग रहा है कि कमर आपकी सीधी नहीं है, तो आप ब्रिक पर बैठकर भी इस आसन को कर सकते हैं। तो अगर आप ब्रिक पर इस आसन में बैठेंगे तो आपकी कमर ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बैठा जा रहा तो आप ब्रिक पर या किसी कुशन पर भी बैठ सकते हैं। इस आसन में भी आपको 1 से 2 मिनट की होल्डिंग करनी है। बैक में अगर आपके कोई पेन आए, एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि नहीं कुछ एक्सट्रीम पेन आ रहा है, तो वहीं पे इस आसन को छोड़ देंगे। ये आसन भी सेम आपको हेल्प करेगा पेल्विस एरिया को, आपके जो आपका एरिया है उसको आपको स्ट्रेंथन करेगा। मेनली क्या होता है पीरियड्स में, जब आपका पेल्विस एरिया स्ट्रेंथन नहीं होता है, बैक स्ट्रेंथन नहीं होती है, तो पीरियड्स पेन और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आप ये आसन करेंगे तो इससे आपकी स्ट्रेंथनिंग भी बढ़ेगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और धीरे धीरे आपके पीरियड्स भी नॉर्मल होते चले जाएंगे। डिले पीरियड्स में भी आपको आराम आएगा। और अगर एक्सट्रीम आपको इस एरिया में या थाई में पेन आना स्टार्ट होता है बिफोर पीरियड्स या ड्यूरिंग पीरियड्स,
तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। जो हम नेक्स्ट आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है सुप्त पादंगुष्ठान आसन। ये आसन आपके ग्रॉइन एरिया को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके पेल्विस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ओवरऑल ऑर्गन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके बैक को फ्लेक्सिबल करता है, हिप जॉइंट और आपके जो सिट बोन्स होती हैं उनको भी फ्लेक्सिबल करता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पीरियड पेन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपकी मसल्स लूज है वहाँ की, या आपके बैक अगर आपकी जो है स्ट्रेंथन नहीं है, या आपका अगर ग्रॉइन एरिया आपका फ्लेक्सिबल या स्ट्रेंथन नहीं है, तो भी पीरियड्स का प्रॉब्लम आता है। तो आपको जो मैं आसन बताने जा रही हूँ, आप योगा बेल्ट या कोई आप चुन्नी या टॉवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधा लेटना है, ठीक है। योगा बेल्ट लेनी है आपको, पैर को इस तरह से बेंड किया, आपको आराम से पकड़ना है, ठीक है। कोई स्ट्रेच मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरी पैर पर कोई स्ट्रेच नहीं देना, ठीक है। आपने एक हाथ से बेल्ट को इस तरीके से पकड़ा और साइडवेज आपको अपने पैर को रख देना है, ठीक है। आप साइडवेज इस तरीके से पैर को रखेंगे, दूसरे पैर का पंजा आपका खिंचा रहेगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पर, तो आप हल्का सा उसको लूज छोड़ सकते हैं। तो ये आपके ओवरऑल थाई को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, फ्लेक्सिबल भी बनाएगा, और आपको पीरियड्स में जो पेन होता है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन देगा। नेक्स्ट आसन जो हम करने जा रहे हैं इसका नाम है सुप्ता भतकोनासन। सुप्ता भतकोनासन आपके जो पीरियड्स में पेन आता है उसमें तो आपको आराम देगा ही, और ये बैक पेन वालों के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। जिनको एक्सट्रीम बैक पेन रहता है, हमेशा एक लेथार्जिकनेस रहती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या करना है, वैसे तो योगा बोल्स्टर्स यूज़ करे जाते हैं, आप गद्दी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप घर से अगर आप कर रहे हैं तो आप इसमें गद्दी कुशन यूज़ कर सकते हैं, आप पिलो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका कुशन या पिलो थोड़ा आपका हार्ड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो मैंने जैसे कि थोड़े सॉफ्ट है तो मैंने इसके नीचे ब्रिक सेट करी है। तो आप कोशिश करें कि आप योगा बोल्स्टर कॉटन का भी मंगवा सकते हैं, या आप बकवीट का भी मंगवा सकते हैं, या हार्ड कुशन यूज़ कीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको अपनी कमर को रख के लेटना है। तो कमर को जब आप रख के लेटेंगे, आपका हिप जो है वो ज़मीन पर लगा रहेगा। अगर आपको तितली आसन में जाना है इसमें, तो आप इसको तितली आसन में भी आप इसमें लेट सकते हैं। इस तरीके से बॉडी को ढीला छोड़ना होता है, या फिर आप इसमें पैरों में गैप भी कर सकते हैं। तो ये आपको इतना रिलैक्स देगा पीरियड्स का, जिनको बहुत एक्सट्रीम पेन होता है पेट में, थाइज में, बैक में, और बिल्कुल जिनको बर्दाश्त नहीं होता, हमेशा एक जो है पेन में रहते हैं, ये अगर आप आसन 2 से 3 बार पूरे दिन में अगर आप करेंगे तो आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, इतना पेन में आपको आराम मिलेगा कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, और धीरे धीरे आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम भी ठीक होता जाएगा। बैक पेन वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, जिन्हें बैक में पेन रहता है, क्योंकि होता क्या है कि बैक इतनी स्टिफ हो जाती है कि वो रिलैक्स नहीं हो पाती है। तो इसमें जाने के बाद, इस आसन में सुप्ता भतकोन में जाने के बाद आपकी बैक बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। आप सोने से पहले इस आसन को कर सकते हैं, खाने का 1.5 घंटे का बस गैप चाहिए। आप अपना हमेशा ध्यान रहे, अगर एक्सट्रीम बैक पेन में है तो सोने से पहले इस आसन को कीजिए। आप देखिएगा कि आपकी जो नींद है वो बहुत ही साउंड स्लीप हो जाएगी, और धीरे धीरे आपका पेन भी सबसाइड होता चला जाएगा।